अभी टाइम कितना हुआ है? टाइम हुआ है 11:50 हुआ है। बस 10 मिनट पहले ही हम निकले हैं घर से। 10:30 बजे निकलने वाले थे, बट हमारा ड्राइवर भाई साहब थोड़ा सा लेट आ गए, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो एक्चुअली जो महेश्वर हम जा रहे हैं वहाँ पे जाने के लिए 2 रूट है। एक है मंडलेश्वर रोड, है ना, और एक है ये कौन सा ये मानपुर रोड। तो 2 रोड है। अगर आप चाहे तो इंदौर से 2 रूट पे कवर कर सकते हैं। अगर आप मंडलेश्वर वाला रोड कवर करते हैं तो फिर वहाँ पे आपको 2-3 घाट मिलेगा और सिनसिनरी थोड़ा सा अच्छा मिलेगा। बट आज हम जो कवर कर रहे हैं वो मानपुर वाला रोड हम ले रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं। और इसमें क्या होगा, ये जो रूट है थोड़ा सा कम डिस्टेंस लगेगा। कितना पड़ेगा डिस्टेंस उसके मुकाबले 60 किलोमीटर कम ही रहेगा। हाँ, मंडलेश्वर के मुकाबले। हाँ, मतलब अगर आप मंडलेश्वर वाला रूट ले रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही पड़ेगा, 60 किलोमीटर ज़्यादा हो जाएगा। अभी हम जो मानपुर वाला रूट ले रहे हैं उसमें 80 किलोमीटर होगा ना, 80 to 85 किलोमीटर्स होगा डिस्टेंस। ये जो महेश्वर जाने के लिए जो रूट है ना, मैं बता देता हूँ। महेश्वर जाने के लिए कुछ ट्रेन रूट्स नहीं है। अगर इंदौर से आप महेश्वर ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको बाई कार ही जाना पड़ेगा, है ना। और दूसरा कुछ आपको बस फैसिलिटीज़ है क्या? अच्छा, बस कहाँ से? इंदौर से खुलती है क्या? अच्छा, इंदौर से भी बस चलती है महेश्वर तक, वो भी आप ले सकते हो। बस का टिकट का एक्चुअली प्राइस क्या है वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। 100 से 120 रुपया है। 100 से 150 रुपया के बीच में ही होगा। बस की कुछ टाइमिंग वगैरह है क्या? बहुत सारी बसें चलती है, कोई टाइमिंग नहीं फिक्स, किस टाइम पे चलती है। हाँ, दिन भर चलती है, समझ लो एक प्रकार से इंदौर से। अच्छा। यहाँ पे लगभग 5 मिनट तो लगेगा, 5 मिनट का ब्रेक होगा यहाँ पे। आजकल का गाड़ी का ये एक एडवांटेजेस है कि इसमें ना CNG का जो ऑप्शन दिया हुआ रहता है ना। बट XUV में जो हाई पिकअप वाला गाड़ी है और जो लेटेस्ट टॉप मॉडल वाला है उसमें CNG का ऑप्शन नहीं रहता है जनरली। उसमें सिर्फ पेट्रोल में ही चलता है। बट ये टॉप मॉडल का गाड़ी नहीं है। हमने जो गाड़ी लिया है, अभी जो गाड़ी आज हायर की है आज का जर्नी के लिए, वो एक्चुअली आर्टिका लिया है। आर्टिका, बट वो टॉप मॉडल नहीं है। तो उसमें वो टॉप मॉडल के नीचे जो है VXI, उसमें ये CNG वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो CNG जो एक्चुअली कमर्शियल ड्राइवर और कमर्शियल ट्रैवल के लिए यूज़ करते हैं ना, वो लोग CNG ज़्यादा यूज़ करते हैं गाड़ी में। तो गाड़ी में CNG रहने का ये एक एडवांटेजेस है। बाकी नॉर्मल जो अपना पर्सनल यूज़ के लिए रखते हैं वो जनरली CNG वाला कार यूज़ नहीं करते, वो पेट्रोल वाला कार ही यूज़ करते हैं जनरली। Can you hear me? Can you hear me now? I'm broken when you're not around. Unspoken words I'm screaming out. Can you hear me? Can you hear me now? हम लोग जर्नी स्टार्ट किए थे 12 बजे हुए और अभी यहाँ पे पहुँचे 1:30 बजे। तो लगभग 1.5 घंटा लग गया है यहाँ पे पहुँचते। और एक चीज़ बता देता हूँ, आप लोग अगर यहाँ पे पर्सनल व्हीकल लेके आ रहे हो तो व्हीकल चार्ज आपको देना पड़ेगा। 50 रुपया लेगा यहाँ पे पार्किंग चार्ज जो नीचे है, वहाँ से पार्किंग करके आपको सीधा ऊपर आना पड़ेगा किले की तरफ, जहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ।
अंदर पे आते ही पहले हम क्या पिए, नींबू पानी। ये आप लोग अगर महेश्वर आएंगे घूमने के लिए तो किले के अंदर घुसते ही पहले ही आंटी से नींबू पानी ज़रूर पीजिए। आंटी कितना करके लिया आपने नींबू पानी? नींबू पानी कितना 15 करके लिया? 15 सोडा 20 सोडा मतलब सोडा मिला के 20 रुपया और विदाउट सोडा 15 रुपया। बहुत टेस्टी है आंटी नींबू पानी, अच्छा है। चलो गर्मी में कम से कम राहत तो मिली थोड़ा सा। कहते हैं हमारे भारत के इतिहास इतना खूबसूरत है, इसीलिए बहुत सालों पहले ही अंग्रेज आए थे, उसके पहले मुग़ल भी आए थे। तो जो आए हैं यहाँ पे और भारत का इतना सारा हिस्टोरिकल और हिस्ट्री की इतिहास के इतना खूबसूरती देख के सब यहीं पे सेटल हो गए थे। और आज इस इतिहास को साक्षात दौड़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं महारानी अहिल्या देवी का बनाया हुआ ये महेश्वर दुर्ग पे, जो कि इंदौर से लगभग 95 किलोमीटर दूर है। भारत, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, वी वे ए लॉट टू द इंडियंस हु टॉट अस हाउ टू काउंट, विदाउट which no worthwhile scientific discovery could have been made. Yes, absolutely right. इंडियन आर्किटेक्चर और उसकी इतिहास इतनी खूबसूरत थी जो कभी भी किसी आर्कियोलॉजिस्ट को निराश नहीं किया। महेश्वर और ये पैलेस, उसकी ही एक इतिहास आज भी एक एग्जाम्पल होके सबके सामने खड़ा है। महारानी अहिल्याबाई होलकर एक मराठा क्वीन थे। तत्कालीन भारत के होलकर टेरिटरी के महाराज खंडेराव होलकर के साथ शादी होने के बाद एट द एज ऑफ 29 शी वॉज ए विडो एंड कमिटेड एज सती। उनकी फादर इन लॉ मल्हार राव होलकर के डेथ होने के बाद महारानी अहिल्याबाई होलकर वॉज इलेक्टेड टू रूल द किंगडम और उन्होंने तत्कालीन अपनी मराठा साम्राज्य को इंदौर में शिफ्ट किए थे। और इन द लेट ऑफ 18th सेंचुरी महेश्वर को उन्होंने अपने साम्राज्य का कैपिटल भी बनाया था। और तभी उन्होंने नर्मदा रिवर के पास एकदम पहाड़ के ऊपर ये पैलेस बनाए थे। And this is the palace where she ruled from. कहते हैं महारानी अहिल्याबाई होलकर उन्होंने खुद इस पैलेस की देखभाल करते थे और इंडियन हिस्ट्री के अनुसार इस पैलेस को तत्कालीन महेशमती भी कहा जाता था। महारानी अहिल्याबाई होलकर was a great pioneer and builder of Hindu temples who constructed more than hundreds of Hindu temples and dharmashalas throughout the India. देवी अहिल्याबाई होलकर लॉर्ड शिवा के बहुत पूजा करते थे और भगवान शिव को मन और प्राण से बिलीव करते थे और इसीलिए उन्होंने पैलेस के अंदर बहुत सारे शिव मूर्ति स्थापना भी किए थे। কাকে দেখতে পাচ্ছ ভিডিওতে? দেখতে পাচ্ছি না তোমার
किले के अंदर पे आके एकदम मिडिल में आपको 3 रास्ता मिलेगा। एक रास्ता चला जाएगा सीधा नर्मदा नदी घाट के पास, ठीक है, जहाँ से बानेश्वर मंदिर जाते हैं, ठीक है, बोट लेके जाना पड़ेगा नर्मदा नदी से। और मेरे लेफ़्ट साइड में जो है ये वाला है देवी अहिल्या देवी का मंदिर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है एंट्रेंस एरिया। चलते हैं मंदिर के अंदर, और यहाँ पे मंदिर के अंदर पंडित जी भी बैठे हुए हैं, उनको थोड़ा पूछेंगे ये मंदिर के बारे में, मंदिर का हिस्ट्री, अगर थोड़ा बहुत कुछ पता चला तो। ये कौन सा टेम्पल है पंडित जी? ये विठोबा होलकर की छतरी है। अच्छा, कौन बनाया था मंदिर? ये अहिल्या मसाब बना के दिया। अहिल्या मसाब ने बनाया था उसने। वो वाला मंदिर और ये मंदिर दोनों इन्होंने बनाए थे क्या? हाँ। तो अहिल्या देवी यही मंदिर में आके पूजा करती थी क्या? हाँ। मैंने सुना अहिल्या माता जो है, अहिल्या देवी, वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हाँ, है, तो उसने शिव जी का भी मंदिर बनाया था ना? हाँ, वो मंदिर यही है, शिव जी का खास मंदिर। यही वाला है क्या? दिया था भोलेनाथ। अच्छा, यहाँ पे भोलेनाथ ने दर्शन दिया था क्या? अच्छा, मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है कि अहिल्या माता जो है, उन्होंने पूरा मतलब संसार के लिए सब कुछ, मतलब उन्होंने उनकी प्रजा के लिए बहुत ज़्यादा केयर करते थे। बहुत करा, सब कुछ प्रजा के लिए करा। उसका जो संपत्ति ये सब थे, सब उन्होंने दान कर दी क्या? सब ट्रस्ट में ये सब दान कर दिए थे उसने। अपने लिए सदा अपने कोई नहीं, सब प्रजा के हित के लिए काम करा, कल्याण के लिए। इंडियन हिस्ट्री ढूंढने के लिए, और मिल गया हमारा दोस्त। तुम्हारा गुड नेम? रुपेश चौहान। और आपका गुड नेम? रुपेश और आकाश, ये दोनों मेरा नया चैनल का सब्सक्राइबर है, तो यहाँ पे घूमने आए तो ये दोनों भाई मिल गए। यूट्यूब देखते हो ना आप लोग? देखते हो आप लोग? ठीक है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर मेरा वीडियोस अच्छा लगे तो मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, रोमी चक्रवर्ती। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। कहते हैं हर एक इतिहास के साथ कुछ ना कुछ निदर्शन हमेशा जुड़ा हुआ रहता है, जिसके लिए वही इतिहास आज भी बहुत फेमस है। और ऐसे ही एक निदर्शन आपको देखने के लिए मिलेगा माहेश्वर में, जो कि ना ही ओनली इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में माहेश्वरी सिल्क के नाम से जाना जाता है। कहते हैं महारानी अहिल्याबाई ने सूरत और मलवा से स्पेशली कारीगर बुलाए थे ये सिल्क के साड़ी बुनाने के लिए, जिसमें उनके राज परिवार की 9 पीढ़ियों की कल्चर दिखाई देगा। और वो साड़ी उन्होंने अपने रॉयल गेस्ट और रिलेटिव्स को गिफ्ट भी करते थे। तो माहेश्वरी सिल्क का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। जो फेमस इंडियन माहेश्वरी सिल्क है वो एक्चुअली ये महेश्वर में ही बनता है, और यहीं पे है रेवा सेल डिपो टाइम 10 AM to 6 PM। ये जो एग्जैक्टली लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है इसका एंट्रेंस पॉइंट, और यहीं पे अंदर पे वो जो सिल्क है माहेश्वरी सिल्क यहीं पे बनता है। मैं यहाँ का डिटेल्स भी आपको दिखा रहा हूँ।
हम अंदर पे गए थे और जस्ट वहाँ से अभी बाहर निकले हूँ। और साड़ी का प्राइस मैंने पूछा था, यहाँ पे साड़ी का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 4,500 रुपीज़ एंड अप टू 50,000, मतलब 4,500 रुपीज़ से स्टार्टिंग है और 50,000 तक साड़ी का प्राइस है। माहेश्वरी सिल्क बहुत ही फेमस है। अगर आप माहेश्वरी सिल्क खरीदना चाहते हो तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि एक बार माहेश्वर में घूम के जाए और माहेश्वर से माहेश्वरी सिल्क खरीद ले। जिस जगह की इतिहास इतनी खूबसूरत है और वहाँ पे बॉलीवुड मूवी की शूटिंग तो बनता है बॉस। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सोचे हैं। द मोस्ट फेमस बॉलीवुड मूवी पैडमैन, मणिकर्णिका और भी दबंग जैसे फिल्मों की शूटिंग इसी नर्मदा घाट पे ही हुआ था। मेन पैलेस से बाहर निकल के हम पहुंचे हैं गुप्त काशी विश्वनाथ टेम्पल में। कहते हैं 18th सेंचुरी में रानी अहिल्याबाई ने उनकी राज दरबार के सब प्रजाओं के लिए ये विश्वनाथ टेम्पल बनाए थे, क्योंकि उस जमाने में काशी विश्वनाथ जी की दर्शन पाने के लिए प्रजाओं ने सोमनाथ जाते थे, लेकिन इतने दूर जाना हमेशा संभव नहीं होता था प्रजाओं के लिए। और महारानी अहिल्याबाई खुद शिवजी की बहुत बड़े भक्त थे। तब से इस मंदिर को गुप्त काशी विश्वनाथ टेम्पल कहा जाता है। नर्मदा नदी के एकदम घाट में अवस्थित ये गुप्त काशी विश्वनाथ जी की मंदिर आपकी थकान ज़रूर दूर करेगी। इट्स वन काइंड ऑफ मेडिटेशन यू कैन से। नर्मदा घाट है, इतना सुंदर और इतना खूबसूरत जगह, सच ए ब्यूटीफुल प्लेस रियली। जब तक आप प्रैक्टिकली विज़िट नहीं करेंगे ना ये प्लेस में, तब तक आपको एहसास नहीं हो, पता नहीं चलेगा कि कितना खूबसूरत है ये जगह। अगर किसी को मतलब मेंटल डिप्रेशन हो या मेडिटेशन करना चाहते हो तो उन लोगों के लिए परफेक्ट प्लेस है ये। और यहाँ पे दूर से दिखाई दे रहा है बानेश्वर टेम्पल, वो एकदम जो नर्मदा नदी के बीच में है। वहाँ पे हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। पहले ये मंदिर, ये टेम्पल हम विज़िट कर लेते, उसके बाद हम वहाँ के लिए चलते हैं। महेश्वर का ईच एंड एवरी टेम्पल अगर आप देखना चाहते हो तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग 3, साढ़े 3, 4 बजे के बाद यहाँ पे आइए, क्योंकि अभी जो टाइम हुआ है 5:35 हुआ है और फिर भी इतना धूप है, इतना गर्मी। एक्चुअली हम पता नहीं था हमें, हम पहले ही आ गए थे। बच्चे लोग मंदिर में आरती कर रहा था। अभी टाइम कितना हुआ? 6 o'clock, मतलब 6 बजे से स्टार्ट किया, 6:10 हुआ है। अभी 10 मिनट इन लोगों का आरती चलता है बच्चे लोगों का डेली। बहुत अच्छा, मतलब मुझे देख के ना एकदम बिल्कुल मेरे स्कूल का याद आ रहा था। डेली सुबह शाम ऐसे आरती होता था वहाँ पे भी, हमारे स्कूल में भी।
बच्चे लोग, कितने सारे बच्चे आए थे यहाँ पे आरती करने के लिए मंदिर पे। अभी हम यहाँ से निकल के जा रहे हैं बानेश्वर मंदिर पे। वो देखिए वहाँ पे दिख रहा है ना, वहाँ पे हमको ये घाट से ये वाला जो घाट है, ये घाट से वो वाला दूसरे घाट पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे हमको बोटिंग के लिए टिकट लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी टिकट का प्राइस कितना है वो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली। हम अभी जा रहे हैं वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा कि टिकट का एग्जैक्टली प्राइस कितना है। Sunset are proof that endings can often be beautiful too. और आज का एंडिंग तो ब्यूटीफुल होना ही था। महेश्वर में आने के बाद अगर नर्मदा रिवर के बीचों बीच अवस्थित बानेश्वर टेम्पल नहीं देखता तो ऐसा लगता जैसे कि कुछ अधूरा सा रह गया था। महेश्वर घाट से बोट लेके बानेश्वर टेम्पल जाने के समय जो मस्मराइजिंग व्यू और सनसेट की देखने के लिए मिलेगा, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। इसीलिए तो कल स्मिच ने कहा था, एवरी सनसेट इज ऑल्सो ए सनराइज, इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेयर यू स्टैंड। यहाँ से बिल्कुल मेरे पीछे सनसेट हो रहा है और ये है बानेश्वर टेम्पल। अभी हम पहुँच गए हैं, बोटिंग में ही आए हैं। ये है बानेश्वर टेम्पल। कहीं नहीं जाएगा, क्या हो गया? मैं बोटिंग का फीस आप लोगों को एक बार थोड़ा करके बता देता हूँ। बोटिंग का फ़ीस क्या है। आप अगर पर्सनल बोट लेके आ रहे हो मेन जो किला है, किला से अगर ये बानेश्वर टेम्पल तक अगर पर्सनल बोट लेके आ रहे हो तो उसमें 500 रुपीज़ चार्ज लेगा। वो 500 में क्या होगा, आपको ये बानेश्वर टेम्पल तक लेके आएगा, बोट के थ्रू लेके आके ये बानेश्वर टेम्पल के अंदर आपका बोट यहाँ पे रुकेगी और आप 15 मिनट्स ये टेम्पल घूम सकते हो। अगर आप शेयरिंग में आना चाहते हो तो उसका टिकट प्राइस है 50 रुपीज़ ओनली। और उसमें क्या होगा, आपको मंदिर के अंदर आने नहीं देगा। बस ये जो बोट आप दिख रहे हो, उधर देखो और एक बोट घूम रहा है, तो वो क्या होगा, नदी के साइड से आपको घुमा के लेके चला जाएगा वो किला की तरफ। ठीक है, उसमें आपको नदी के अंदर, ये टेम्पल के अंदर आने नहीं देगा। हम एक्चुअली पर्सनल बोट लेके आए हैं तो 500 रुपीज़ चार्ज लिए। और एक बोट है जो बहुत दूर तक, वो जहाँ पे सनसेट हो रहा है वो उतना दूर तक, बहुत दूर पे एक छोटा सा वाटरफॉल्स काइंड ऑफ है, वहाँ पे लेके जाएगा। लेकिन उसका प्राइस है पर्सनल में 1200 रुपीज़। तो हमने वो नहीं लिए। एक्चुअली हमको पता नहीं है, आई एम नॉट श्योर कि वो कितना दूर तक रहेगा, 15 मिनट्स तो या फिर 20 मिनट्स जाने के लिए बोल रहा था, टाइम लगेगा। तो हमने ये टेम्पल तक की बोट हायर की है, 500 रुपीज़ चार्ज लिए। तो अभी चलते हैं ये बानेश्वर टेम्पल के अंदर। हाँ, यहाँ पे और एक बोट आए हुए हैं सेम हमारे जैसे ही, ये टेम्पल विज़िट करने के लिए। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सनसेट हो रहा है और हम एकदम परफेक्ट टाइम पे आए हैं यहाँ पे। अगर आप फ़ोटोशूट करना चाहते हो ना, तो फ़ोटोशूट के लिए ये बहुत ही परफेक्ट प्लेस है।
मैं हूँ रोमी और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल रोमी चक्रवर्ती। मैं आप लोगों को इंडिया का हर एक स्टेट का कोना कोना दिखाना चाहता हूँ और हर एक स्टेट का कल्चर, देयर ट्रेडिशन, देयर लाइफस्टाइल, ईच एंड एवरीथिंग मैं सब कुछ आपको मेरा चैनल के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। और इसके लिए मुझे चाहिए आप लोगों का सपोर्ट। और प्लीज़ अगर मेरा वीडियोस, मेरा कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के थ्रू। बाय बाय।